सुख और दुख में कोई ज्यादा भेद नहीं। जिसे मन स्वीकारे वह सुख और जिसे अस्वीकारे वह दुख। सारा खेल हमारी स्वीकृति और अस्वीकृति का ही तो है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मई 2023 के इस विशेष एपिसोड में। हर माह में जो ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं उसका इम्पैक्ट के साथ में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके परिवार के सुख पर, फिर शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और आपके शत्रुओं के बारे में, आपका गृह सुख और आपका दाम्पत्य सुख, और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। और फिर विशेष रूप से विश्लेषण करेंगे आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के उपाय जिससे इस राशिफल को और अनुकूल या लाभदायक बनाया जा सकता है या सेफ रहा जा सकता है। तो आइए अब आरंभ करते हैं आप कन्या राशि के लिए मासिक राशिफल मई 2023। और सबसे पहले बात करते हैं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। मई 2023 में आप में से जो लोग बहुत तेजी वाला काम करते हैं, जो टूर्स एंड ट्रेवलिंग का काम करते हैं, जो मिनरल वाटर का काम करते हैं, दूध का काम करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट का काम करते हैं, या फिर वो लोग जो टूरिज्म से संबंधित कोई भी सेगमेंट में काम करते हैं, आप लोगों के लिए ज़्यादा लाभदायक स्थिति है, ज़्यादा सुखद स्थिति है। और 10 मई के बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेजी से आपको कामकाज करने को मिलेगा, बहुत कमाने को मिलेगा। इसलिए अपने चारों ओर आंखें और कान सब खुली रखिए, क्योंकि बहुत स्मूथ ढंग से आप पैसा भी कमाएंगे, साथ ही साथ आपकी एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा। यहाँ पर चाहे मंगल नीच राशि का है, लेकिन 2 नेगेटिव हाउस का स्वामी होकर के मंगल नीच राशि का हो जाएगा। और 11वां भाव ऐसा है जहाँ पर सांप का जहर भी दवाई बनाने के काम आता है, वो सिद्धांत काम करता है। अर्थात हर स्थिति में जो भी ग्रह होगा उसका गेन ही मिलेगा, पॉजिटिविटी ही मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में रेडी रहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंप्रूवमेंट और प्रोग्रेस आपका इंतजार कर रही है। जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, एथलीट हैं, जोखिम वाला काम करते हैं, जो फोर्स में है, जो बॉर्डर पे है या डिफेंस में काम करते हैं, डिफेंस में टेक्नीशियन है या डिफेंस में किसी भी ढंग से कामकाज करते हैं, आपको थोड़ा सा सेफ रहना है, सावधान रहना है। लेकिन आपको जांबाजी दिखाने के, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अवार्ड रिवार्ड के मौके भरपूर मिलेंगे। और यहाँ पर स्थितियाँ अप्रेजल की भी है। जो लोग भी जॉब करते हैं, चाहे वो माइनिंग में करते हैं और चाहे वो रियल एस्टेट में करते हैं, यहाँ पर आपके लिए जो भी जॉब करते हैं उनको सैलरी में इम्प्रूवमेंट जरूर आने वाला है। और जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग सिविल इंजीनियर हैं, कंप्यूटर इंजीनियर हैं या माइनिंग इंजीनियर हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी जो टेक्नीशियन है, या जिन लोगों ने एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी स्टडी की है, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर अपार संभावनाएं, बहुत शानदार ढंग से कामकाज करने की प्रोग्रेस आपको मिलने वाली है। ऐसी स्थिति में आप लोगों को बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट करने का मौका मिलेगा। स्टॉक बहुत तेज़ी से क्लियर कर पाएंगे। जो भी आप जो टारगेट देखेंगे या टारगेट जो फिक्स करेंगे, वहाँ तक बहुत तेज़ी से पहुँचेंगे, क्योंकि लाभ भाव पर कोई भी नेगेटिव दृष्टि नहीं है, कोई भी डिस्टर्ब करने की, ऑब्स्टिकल डालने की स्थिति में नहीं है। इसलिए जो चंद्रमा सबसे ज़्यादा तेज गति से चलता है, उसका फ़ायदा आपको मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में अपने स्पीड वाले टारगेट सेट कीजिए। मई में ही मुझे क्या काम करना है, और वो मई में काम को पूरा करिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन, प्रॉफिट वाली स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। मई 2023 में जो लोग इन्वेस्टमेंट फिजिकल करना चाहते हैं उनको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ज़मीन जायदाद पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो लोग व्हीकल के बारे में सोच रहे हैं, उन लोगों को कोई भी सेकेंड हैंड व्हीकल भी सोच सकते हैं, उसमें भी कोई नेगेटिविटी की संभावना नहीं है। अर्थात आपका कामकाज भी हो जाएगा और आपका कुछ पैसा बच भी जाएगा। आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऑर्नामेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर वो लोग जो कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हल्दी में, केसर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं। स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फाइनेंस कंपनियों में, गोल्ड बॉन्ड में, और साथ ही साथ कंसल्टेंसी की कंपनियों में, आईटी सेक्टर की कंपनियों में, सॉफ्टवेयर की कंपनियों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और या फिर टैबैको या लिकर से संबंधित कोई स्क्रिप्ट मिल जाती है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, लाभदायक रहेगा। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। मई 2023 में आपको स्टार्टिंग में
जो परिवार का सुख है कुछ अड़चनों के साथ में मिलेगा, लेकिन 10 मई के बाद में उसमें स्थितियां बहुत शांत हो जाएगी, सुखद हो जाएगी, क्योंकि मंगल का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है आपके परिवार के सुख पर, जो आपको एग्रेसिव करता है, जो आपको जोशीला बना देता है, और साथ में जब जोश आता है तो साथ में क्रोध भी आता है, और उस समय हम क्या बोल रहे होते हैं ये हमें ध्यान नहीं पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में परिवार में वो शब्दों का अर्थ का अनर्थ निकाला जा सकता है। आप कहना कुछ और चाहते थे, दूसरों ने समझा कुछ और, ये स्थितियां दुखदायक हो सकती है। तो 10 मई के बाद में जमीन जायदाद का सुख भी मिलेगा, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी आपकी बढ़ेगी, या आपके परिवार में समृद्धि की स्थितियां बढ़ेगी, आपके अपने परिवार वालों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ सकती है, या कुछ न कुछ घर में ऐसा काम हो सकता है जिससे भी आप समृद्धिशाली माने जा सकते हैं, भाग्यशाली माने जा सकते हैं। जो लोग फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो जमीन जायदाद पर भी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए जो पैसों की व्यवस्था के बारे में सोचते हैं, सबसे पहले जो मतलब जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है, पैसों का बंदोबस्त कैसे होगा या इंतजाम कैसे होगा। तो यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि है, वो आपको पैसों का इंतजाम कर देगी। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन भी आपको मिल जाएगा। सिर्फ आपको उस प्रॉपर्टी के कागजात कोई अच्छे लॉयर से चेक कराना है, और या फिर छोटा सा लोन लेने के बारे में आपको ट्राई करनी है बैंक से, ताकि आपके प्रॉपर्टी के कागजात वो लोग चेक करेंगे, आपकी जिम्मेदारियाँ अपने आप में कम हो जाएगी। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। मई 2023 में जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग भी अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत सुखद बनी हुई है। आपकी शिक्षा भाव के अधिपति शनि राशि से 6th हाउस में विराजमान है, और शनि को 6th हाउस में शुभ माना जाता है, कारक माना जाता है, और यहाँ तो शनि अपने मूल त्रिकोण राशि में है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी एग्जाम देने वाले आप हैं, उसमें आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, और वो एग्जाम के हद तक मैं बोल सकता हूं कि आपको सक्सेस मिलने वाली है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में मई 2023 में जो भी इंजीनियरिंग का एग्जाम देने वाले हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, माइनिंग के स्टूडेंट हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई स्टूडेंट हैं, और लॉ के स्टूडेंट हैं, उनके लिए स्थितियाँ अच्छी है। तो साथ ही साथ जो लोग भी टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी के, रिसर्च के स्टूडेंट हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हैं, और या फिर फ्यूचर में जो सर्जन बनने वाले हैं उनकी बात कर सकते हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत सपोर्टिव है। तो आपकी एजुकेशन में स्थितियां शानदार है, आपका कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त रहेगा, नॉलेज भरपूर मिलेगी, ग्रास्पिंग ज़बरदस्त रहेगी, और आपको कुछ कर जो दिखाने की जो प्रेरणा है वो आपके अंदर डेवलप होगी, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा अपने कैरियर को नेक्स्ट स्टेज पर ले जाने के लिए, नेक्स्ट स्टेप पर जाने के लिए। आइए अब बात करें संतान सुख की। शिक्षा में जैसे बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस होने वाली है, संतान सुख में भी वही स्थिति आपकी होने वाली है कि संतान सुख से आप संतुष्ट होंगे। संतान के जो भी अपने फील्ड में प्रोग्रेस कर रही है, या जो भी अपने कैरियर में एफर्ट कर रही है, उससे आपको संतुष्टि मिलेगी। और जिन लोगों की संतान अपने कैरियर के अंदर स्टडी के बाद में जो जॉब ढूंढ रही है, या अपना छोटा बड़ा बिजनेस करने के बारे में सोच रही है, उन लोगों को भी सही लाइन मिलेगी, या सही लोगों का साथ मिलेगा, उससे भी आपको सपोर्ट मिलने वाला है, या उससे भी आपको संतुष्टि मिलने वाली है। संतान के साथ में रिश्ते अच्छे निभेंगे, या और अच्छे डेवलप होंगे, और अच्छी ट्यूनिंग आपकी बैठेगी, या उनके साथ विचार विमर्श होने से उनके जीवन में क्या वो करने वाले हैं, वो अपनी लाइफ को लेकर के कितनी सीरियसनेस रखे हुए हैं, उसके बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा। और वो समय समय पर उनके साथ खुल करके बातचीत होनी भी चाहिए। जिनकी संतान विवाह योग्य है, उन लोगों को आने वाले समय में 17 जून के बाद में सही ढंग से रिश्ते मिल पाएंगे, या सही ढंग से बातचीत आगे बढ़ पाएगी। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। मई 2023 में हालांकि स्थितियां काफ़ी ज़्यादा सेफ है। 6th हाउस के लॉर्ड शनि वहाँ पर बहुत मजबूत स्थिति में, इसलिए छोटी मोटी प्रॉब्लम तो आपको आप छू भी नहीं सकती, इफेक्ट भी नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर आपकी राशि के स्वामी बुध है, वो मारक भाव में स्थित है, अष्टम भाव में स्थित है, और बृहस्पति 2 त्रिकोण के अधिपति होकर के 8th हाउस में, और मंगल मारक भाव के अधिपति होकर के नीच राशि में चले जाएंगे। तो उनकी दृष्टि जो होगी वो 6th हाउस पर होगी। ऐसी स्थिति में जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, पाइल्स के मरीज हैं,
उन लोगों को यहाँ पर सेफ साइड में रहना पड़ेगा। वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब कर सकते हैं। जब भी आपका चंद्रमा नेगेटिव होगा, राशि से 4th हाउस में, राशि से 8th हाउस में, राशि से 12th हाउस में, जब भी चंद्रमा आपको डिस्टर्ब करेगा, ये बीमारियां भी आपको डिस्टर्ब करने की स्थिति में आ जाएंगी। उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपने इम्यून सिस्टम को लेकर के ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग डायबिटिक है, उनकी शुगर शूट अप कर सकती है अचानक से, उनको ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी दवाइयों पर, अपनी एक्सरसाइज पर, अपने योग पर, या जो भी आपके लाइफ का जो सेटअप है उसको सीरियसली निभाना पड़ेगा। जो भी आपको डिजीज है, बीमारियां हैं, वो बीमारियां अपने आप तो जाएंगी नहीं, आपको ही उन बीमारियों को अपने शरीर से निकालने के लिए वातावरण बनाना पड़ेगा, या जो दवाइयां हैं वो लेनी पड़ेगी। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं के बारे में, नेगेटिव स्थितियों के बारे में। तो मई 2023 में कोई चोट या दुर्घटना हो सकती है, और वो भी आपके स्थान से, जहां आप रहते हैं वहां से वेस्टर्न साइड में, पश्चिम दिशा में जाते हुए हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई रास्ता बहुत खतरनाक है, जहां पर कि आप ऑफिस जाते हैं, आते हैं और वहां पर कुछ खुदा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा रास्ता चेंज कर लीजिए, क्योंकि जहां पर कुछ घटित हो सकता है वहां पर आ बैल मुझे मार वाली कहावत क्यों चरितार्थ करनी, और क्यों सामने जा करके आप उस एक्सीडेंट को गले लगाएं या नुकसान करें। क्योंकि नुकसान अगर आपका होता है, व्हीकल का होता है, तो भी नुकसान आपका ही है, और आपको चोट लग जाएगी तो भी आप काम करने लायक नहीं रहेंगे। नुकसान कुछ दिनों तक आपको ही झेलना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में यहाँ पर सेफ साइड रहने की आवश्यकता ज़्यादा है। और उसके लिए जो उपाय कर सकते हैं, सबसे पहले उपाय महामृत्युंजय मंत्र का जाप, और या फिर महामृत्युंजय यंत्र की अंगूठी या पेंडल धारण कर सकते हैं। शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हैं और उन्हें रोज जल चढ़ा सकते हैं। ये अपने आप में सिंपल सा उपाय है, लेकिन बहुत कारगर उपाय है। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। मई 2023 में आपके दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में कुछ नोकझोंक के साथ में सुख मिलता रहेगा। एकदम शांति भी व्याप्त नहीं होगी और एकदम भूकंप जैसी स्थिति भी नहीं आएगी, आग भी नहीं जलेगी, और न आपको शांति के साथ में, आप बोल रहे हैं शांति ढंग से पानी बहता रहे, वो स्थिति भी नहीं रहेगी। सप्तम भाव के अधिपति बृहस्पति है, वो मारक भाव में है। सप्तम भाव के दोनों और जो पापी ग्रह विराजमान, एक तरफ शनि है, एक तरफ राहु और सूर्य है। इस स्थिति को, सिचुएशन को पाप कर्तरी योग बोला जाता है। तो ऐसी स्थिति में ठीक है, बृहस्पति की जितनी उपाय करेंगे, जितनी पूजा उपासना करेंगे या दान देंगे, उतना ज़्यादा आपको राहत मिलेगी। और स्पेशली आपको जब तक जो बुध अगली राशि में नहीं चले जाते हैं, वहाँ तक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 7 जून को बुध अगली राशि में अर्थात वृषभ राशि में जाएंगे, जो कि आपकी राशि के अधिपति होकर के मारक भाव में। वहाँ तक आपको अपने गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में शांत भी रहना पड़ेगा, और साथ ही साथ छोटी छोटी नोकझोंक को सीरियसली भी नहीं लेना है। अगर कुछ बोल भी दिया या बोलने में कुछ आ भी गया वर्ड, तो उसको लेकर के दुखी या परेशान नहीं होना है। ये आपका जीवन है जो आपको एक साथ में बिताना ही पड़ेगा, ढोना ही पड़ेगा, अच्छा है या बुरा है। क्योंकि अगर एकदम शांत रहेगा तो भी जीवन नीरस हो जाएगा, और नोकझोंक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, वाद विवाद हो जाएगा तो भी खराब है। इसलिए छोटी मोटी नोकझोंक को आप भी एंटरटेनमेंट के रूप में ही लें, और साथ ही साथ अगर हो सके तो घर को खुशनुमा बनाने के लिए कुछ न कुछ उपाय आप भी कर सकते हैं। चाहे संगीत के रूप में हो सकता है, या कुछ आप बच्चों के साथ में खेल सकते हैं। वो सब करके भी आप घर का वातावरण अच्छे बना सकते हैं। या फिर अपने पेरेंट्स के साथ में थोड़ा बैठें, कोई आउटिंग का प्रोग्राम चला सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। या आपका ससुराल अगर उसी शहर में है तो आप हफ्ते में एक बार वहीं पर जा सकते हैं। उससे भी उनका मन बहलेगा या उनकी ट्यूनिंग सुधरेगी। जिन लोगों की विवाह की बातचीत चल रही है, वो विवाह की बातचीत शायद बहुत स्लो प्रोग्रेस में चलेगी, अतः ठंडे बस्ते में चली हुई है। आपको बार बार झकझोरना पड़ेगा, या आपको दूसरे रिश्तेदारों के बारे में भी, या और कोई जो भी प्रपोजल है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या कोई रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस से विचार किया जाता है। तो यहाँ पर 5th हाउस का जो स्वामी है शनि, वो तो बहुत सुखद स्थिति में, अर्थात बहुत मजबूत स्थिति में। सप्तम भाव के अधिपति जो बृहस्पति है, वो मारक भाव में स्थित है, राहु के साथ में स्थित है, चांडाल योग का निर्माण कर रहे हैं। शुक्र की बात करें तो शुक्र भी 30 मई 2023 तक शुक्र भी राशि से 10वें भाव में, और 10वें भाव में शुक्र को बहुत शुभ स्थिति का मालिक नहीं बोला जाता है। तो ऐसी स्थिति में रिश्तों में रोमांच की, स्नेह की कुछ कमी दिखाई देगी, और वो रिश्ता सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार से फ्रेंडशिप के रूप में, या आप ये बोल सकते हैं उसको टाइम पास के रूप में आप देख सकते हो। उससे कोई बेहतर उम्मीद नहीं कर सकते कि एक दूसरे के काम आएंगे, सपोर्ट करेंगे, या
आपको कोई अपमान कर रहा है और वो आपकी साइड ले ले, ऐसा नहीं दिखता है। अर्थात यहाँ पे निरस्ता ज़्यादा व्याप्त होगी, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, बातचीत ज़्यादा करनी पड़ेगी और आपको उसको समझने के लिए, अर्थात एक दूसरे जब बातचीत ज़्यादा करेंगे तो एक दूसरे को समझ भी पाएंगे। ऐसी स्थिति में ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम टेम्परेरी है। आपको जून में जाते हुए ही, जून में जाकर के काफ़ी कुछ वापस स्थितियाँ ठीक हो सकती है। इसलिए अगर कोई आपको रिश्तों में गैप नज़र आता है तो उसको सीरियसली नहीं लेना है, आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और अगर कोई सामने से रिश्ता नहीं निभाना चाहता है, उसको रेस्पॉन्ड नहीं करना चाहता है, तो अपने रिश्तों को बोझिल मत बनाइए, आप उसके ऊपर प्रेशर मत दीजिए या वहाँ पे अनचाही स्थितियों का निर्माण मत कीजिए कि कोई आपका अपमान कर दे, वो स्थिति भी नहीं आनी चाहिए। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से दसम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। दसम भाव के अधिपति और आपके राशि के अधिपति बुध हैं, जो कि अष्टम भाव में विराजमान है, और आपकी राशि से जो 10th हाउस है उसमें भाग्येश शुक्र विराजमान है, और मंगल भी यहाँ पर आपकी राशि से पराक्रम के अधिपति और मारक भाव के अधिपति विराजमान है। तो आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर मंगल और बुध एक दूसरे की राशि में एक्सचेंज किए हुए हैं। मंगल यहाँ बुध के घर में और बुध मंगल के घर में विराजमान है। आप मेरे घर में किराएदार है, मैं आपके घर में किराएदार हूँ, तो ऐसी स्थिति में आप मेरा नुकसान करेंगे, मैं आपका नुकसान करूँगा, वो वाली स्थिति यहाँ पर काम करेगी। तो यहाँ पर मंगल भी बुध के घर में बहुत ज़्यादा सौम्य नहीं माने जाते हैं, ना बुध मंगल के घर में सौम्यता माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सचेंज लॉर्ड होने से नुकसानदायक स्थिति में नहीं होंगे। और यों भी मंगल दसम भाव में मजबूत माने जाते हैं, दिग्बली माने जाते हैं। और राशि से दसम भाव में सूर्य, शनि या मंगल जब भी अकेले होंगे तो अब उस स्थिति में कुलदीपक योग का निर्माण होता है। ये भी जो ज्योतिष सीखने वाले लोग हैं उनके लिए मैंने एक सिद्धांत बताया जो कहीं नोट कर सकते हैं। मई 2023 में जो लोग जॉब कर रहे हैं उन लोगों को अपने आप को थोड़ा सीरियस बनाना पड़ेगा। यहाँ सीरियस का मतलब ये है कि जो लोग भी जॉब करते हैं वो गॉसिप में या एक दूसरे की बुराई में समय व्यतीत करते हैं, तो ऐसी स्थिति में मैनेजमेंट की नज़रों में आ सकते हैं और आपका जो अप्रेजल होने वाला है, जो इंक्रीमेंट होने वाला है, वो खटाई में पड़ सकता है। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं उन लोगों को भी अपने जो भी टारगेट है या जो भी उनको डील मिली हुई है, जो कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, उसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है, उसको सीरियसली हैंडल करने की ज़रूरत है। आप अगर लेट भी करते रहेंगे तो आपकी इमेज ही खराब हो रही है। और यहाँ पे गुस्सा करने से काम नहीं चलेगा। जो स्थितियाँ इनकम वाइज बहुत अच्छी थी, वही स्थितियाँ, यदि इनकम तो अच्छी होती रहेगी, काम धंधा आपका कम होता रहेगा, तो वो इनकम सिर्फ टेम्परेरी, मई में अच्छी इनकम हो गई, जून में क्या करेंगे आप? तो ऐसी स्थिति में उस चीज़ को भी आपको संभालना पड़ेगा, टैकल करना पड़ेगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, उन प्रोफेशनल्स में जो लोग फोटोग्राफर हैं, एनिमेशन के लोग हैं, या एक्टर हैं, डांसर्स हैं, या कोरियोग्राफर हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, उनके लिए स्थितियां फिर भी अच्छी है कि वो अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से बिल्डअप कर देंगे, अपने आप को प्रूव कर देंगे, अपने नाम के मुताबिक काम करके दिखा पाएंगे। और जो लोग बिजनेसमैन हैं उनको यहाँ पर संतुष्टि के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, अर्थात बहुत ज़्यादा काम काज करना पड़ेगा, और उसका इम्पैक्ट आपको इमीडिएट नहीं मिले, उसका रिजल्ट इमीडिएट नहीं मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि काम ज़्यादा करेंगे तो काम से वापस मार्केट में जो काम करेंगे उसका आपको फ़ायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। वो अभी नहीं मिले तो जून में मिल जाएगा, अर्थात आपकी मेहनत कहीं जाएगी नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, होटल रेस्टोरेंट का काम काज करते हैं, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट का काम काज करते हैं, उन लोगों के लिए मई 2023 सुखद है। जो लोग फैशन एंड कॉस्मेटिक का काम करते हैं, रेडीमेड गारमेंट का या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट या एंटीक का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी अपार संभावनाएं बनी हुई है। वो लोग भी अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, सुखद स्थितियों को प्राप्त कर सकते हैं। मई 2023 में जो दुकानदार है, जो फेरी वाले हैं, जो सब्जी बेचते हैं, फ्रूट बेचते हैं, या ये बोल सकते हैं जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, छोटे छोटे काम करने वाले हैं, वो जरूर जो डे टू डे की एक्टिविटी में थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करने पर संतुष्टि पाएंगे, उनका कामकाज निरंतर चलता रहेगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल मई 2023 के उपायों के बारे में। आपकी राशि के अधिपति अर्थात आपकी राशि के स्वामी बुध 8th हाउस में है। 2
जो केंद्र के स्वामी बृहस्पति सुख भाव अर्थात परिवार का सुख और दाम्पत्य सुख, उन दोनों भावों के अधिपति बृहस्पति अष्टम भाव में और राहु 8th हाउस में। तो राहु 8th हाउस में होने से सिक्स सेंस इंट्यूशन पावर तो बढ़ाएंगे, लेकिन साथ में कंफ्यूजन भी देंगे या आपको बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी बना देंगे, मुंहफट बना देंगे। बृहस्पति 8th हाउस में दाम्पत्य सुख में कुछ जो रेस्पॉन्स है उसको खराब कर सकते हैं, अनुभव को कटु अनुभव कर सकते हैं, और या फिर पारिवारिक सुख में कुछ कमी कर सकते हैं। और जो बुध है वो मारक भाव में होने से जो भी आपके कामकाज में स्थितियों को सुस्त बना सकते हैं, या ये बोल सकते हैं आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर ही फल मिले, स्मूथनेस ना मिले। ऐसी स्थिति में सबसे पहले बुध के उपाय जान लीजिए कि आपको नित्य गणपति पूजा उपासना करनी चाहिए, या तो गणपति अथर्वशीर्ष का आप पाठ करें और या फिर ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र का जाप करें। आपके घर में गणपति प्रतिमा हो उस पर अभिषेक कीजिए और उन पर दूर्वा चढ़ाइए। और हर बुधवार को वेडनेसडे के दिन आप हरे फल या हरी वस्तुएं या हरी दालों का दान कीजिए, जरूरतमंद व्यक्ति को दान किया जाता है। बृहस्पति के उपाय में विष्णु की पूजा उपासना, श्री राम की पूजा उपासना करना शुभ रहेगा। आपके घर में विष्णु प्रतिमा है तो उन पे ऊपर आप अभिषेक करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। और हर थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन पीले फलों का, पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। राहु के उपाय में ओम राम राहवे नमः या राम रक्षा स्तोत्र का जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। और हर सैटरडे को आप चाहें तो एक नारियल होता है जो पूजा में काम आता है, जटा सहित नारियल, उसको अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 11 बार घुमाना है और उसे सुबह राहु काल में 9 से 10:30 के बीच में जल में विसर्जित करना है, चाहे कोई झील में, कोई तालाब में, समुद्र में। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो पानी की बाल्टी भर के उसमें डाल दीजिए, प्रैक्टिकल होकर के उपाय कर सकते हैं। आइए अब बात करें रत्नों की। जो उपाय आप दान के रूप में करते हैं या जो उपाय आप कोई पूजा पाठ के रूप में करते हैं, उसके इम्पैक्ट से आप हमेशा सशंकित रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में रत्नों के बारे में भी लोगों की धारणा है कि आप जो रत्न बता रहे हो वो साइंटिफिक है या नहीं है। तो साइंटिफिक हर चीज़ में साइंस अगर आप ढूंढते रहेंगे तो आप रत्न लेकर के कोई भी जो कंपनी होती है वहाँ पे रत्न को टेस्ट करा सकते हैं, क्योंकि रत्न मैंने तो बनाए नहीं, रत्न मेरी दुकान नहीं है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि रत्न मुझसे ही लीजिए। तो ऐसी स्थिति में लोग हैं ऐसे जो भगवान के मंदिर में जाने पर भी क्वेश्चन कर देते हैं कि ये जो मंत्र बोल रहे हो उसका अर्थ क्या है, ये वास्तव में काम करेगा या नहीं करेगा। तो ऐसे लोग वो लोग हैं जो अपने माँ बाप से भी डीएनए सर्टिफिकेट मांग लेते हैं। तो हम हर किसी को दिमाग में कोई भी चीज़ घुसा नहीं सकते या उसे समझा नहीं सकते। तो हर आदमी अपनी अपनी बुद्धि से काम लेता है। जो आध्यात्मिक है वो भगवान का पूजा पाठ करेगा और जो नास्तिक है वो उसमें भी कमियां निकालेगा। तो उन स्थितियों को हम समझा नहीं सकते, लेकिन जो उपाय करना चाहता है, जो अपनी ज़िंदगी को कुछ बेहतर करना चाहता है, जो अपनी मेहनत का या अपने परिवार वालों के लिए अपने जीवन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहता है, हम उन लोगों की सहायता करने के लिए तत्पर है। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी राशि का रत्न अर्थात पन्ना, आप अपने भाग्य का रत्न हीरा और आप अपने कैरियर का रत्न नीलम रत्न या उसका उपरत्न धारण कर सकते हैं। और मैं हमेशा स्पष्ट रूप से आपको समझा रहा हूँ कि आप ओरिजिनल रत्न पर पैसा मत खर्च कीजिए, उससे पहले आप उपरत्न पहन करके एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। अगर वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहता है, उसको पहनने से आपका कुछ भला होता है, कुछ आपको राहत मिलती है, तो फिर ओरिजिनल स्टोन के बारे में सोचिए। तो एक साथ में 3 रत्न पहनने को ही, जो आपकी राशि के 3 त्रिकोण है, उसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। और जो अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उन लोगों को अपनी राशि कन्या राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इन रत्न लॉकेट के बारे में जब भी जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप चाहें तो घर बैठे मंगवा भी सकते हैं, प्राप्त भी कर सकते हैं। और कोई जरूरी नहीं कि आप हमसे लें या हमसे प्राप्त करें, आप चाहें तो बनवा भी सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आप जो स्टाफ है उनसे ले सकते हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन जरूर देंगे। ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है, उसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से ही वो जन्म कुंडली बनी है। इसलिए वो जन्म कुंडली आपको सबसे ज़्यादा प्रतिफल देगी, आपको सबसे ज़्यादा सटीक भविष्यवाणी करेगी। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। सामान्य व्यक्ति को वर्ष में एक बार, और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको हर बहुत बड़ी डील से पहले भविष्य में झांक लेना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है, अच्छा या बुरा। उसके अकॉर्डिंग वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। जब भी आपको फेस टू फेस मिलने की जिज्ञासा हो तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए
इस एपिसोड के स्टार्टिंग में एक शेड्यूल आया होगा, वो शेड्यूल के आसपास, उन शहरों के आसपास रहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं। अन्यथा आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, कोई भी गांव में रहते हो, आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। जो भी समस्या है उसके बारे में हम बातचीत करके उपाय निकाल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि किस कारण से है और उसका निवारण क्या है। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ेगा और आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आपके और मेरे बात करने के बीच में तीसरा कोई नहीं होगा। ऐसी स्थिति में रिकॉर्डिंग आप ही करेंगे, मैं कुछ रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा, ना मैं कुछ याद रखने की कोशिश करूंगा कि मैंने आपकी क्या प्रॉब्लम के लिए क्या आपको उपाय बताया था। तो हम निश्चिंत होकर के डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे किसी की पर्सनल लाइफ को याद रखने का कोई भी शौक नहीं है। मैं हमेशा कामना करता हूँ और करता रहूँगा कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और घर के बुजुर्गों का बहुत सम्मान करें। वो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी कैपिटल है। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।